ओम शांति। 2 जनवरी 2023 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो। तुम्हें बेहद का बाप सारी पुरानी दुनिया का संन्यास सिखलाते हैं, जिससे तुम राजाई पद पा सको। तुम राज ऋषि हो, तुम्हें बेहद का बाप सारी पुरानी दुनिया का संन्यास सिखलाते हैं, जिससे तुम राजाई पद पा सको। प्रश्न, इस समय किसी भी पुरुष मनुष्य के कर्म अकर्म नहीं हो सकते। क्यों? उत्तर, क्योंकि सारी दुनिया में रावण का राज्य है। सब में 5 विकार प्रवेश है, इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह भी कर्म ही बनता है। सतयुग में ही कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि वहाँ माया होती नहीं है। दूसरा प्रश्न, किन बच्चों को बहुत अच्छी प्राइज मिलती है? उत्तर, जो श्रीमत पर पवित्र बन अंधों की लाठी बनते हैं, कभी 5 विकारों के वश हो, कुल कलंकित नहीं बनते, उन्हें बहुत अच्छी प्राइज मिल जाती है। अगर कोई बार बार माया से हार खाते हैं तो उनका पासपोर्ट ही कैंसिल हो जाता है। भागवत फिर उनका पासपोर्ट ही कैंसिल हो जाएगा। गीत ओम नमः शिवाय। कोई दुखिया नजर ना आए। जब हम भगवान के बच्चे बन गए, बाबा के बच्चे बन गए, तो बाबा कहते हम सारी दुनिया को क्या दे रहे हैं? हमें सुख दे रहे हैं ना, सुख के वाइब्रेशन। तो सच में कोई भी दुखी नहीं होगा। ओम शांति। सबसे ऊंचे परमपिता परमात्मा अर्थात परमात्मा, वह है रचयिता। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते, फिर आओ नीचे अमरलोक में। वहाँ है लक्ष्मी नारायण का राज्य। सूर्यवंशी का राज्य चंद्रवंशी का नहीं है। ये कौन समझा रहे हैं? ज्ञान का सागर। मनुष्य को कब समझा ना सके। बाप सबसे ऊंचे हैं, जिसको भारतवासी माता पिता कहते हैं, तो जरूर प्रैक्टिकल में माता पिता भी चाहिए। गाते हैं ना, तो जरूर कोई समय होंगे। तो पहले ऊंच से ऊंच वह निराकार परम पिता परमात्मा, बाकी हर एक में आत्मा है। आत्मा जब शरीर में है तो दुखी भी और सुखी भी बनती है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। ये कोई दंत कथाएं नहीं है। बाकी जो भी गुरु गोसाई आदि सुनाते हैं वह सब है, बाबा कहते दंत कथाएं। अब भारत नरक सज्जू में इनको स्वर्ग कहा जाता। लक्ष्मी ना राज्य करते थे, वहाँ सब सौभाग्यशाली रहते, कोई दुर्भाग्यशाली थे ही नहीं, कोई भी दुख रोग था ही नहीं। ये है पाप आत्माओं की दुनिया। भारतवासी स्वर्गवासी थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। श्री कृष्ण को तो सभी मानते हैं। देखो, इनको 2 गोले दिए हैं। श्री कृष्ण की आत्मा कहती है, अब मैं नरक में को लात मार रही हूँ, स्वर्ग हाथ में है। पहले कृष्णपुरी थी, अब कंसपुरी है। इसमें ये है श्री कृष्ण भी है, इनके 84 जन्मों के अंत का ये जन्म, परंतु अब वह श्री कृष्ण के रूप में नहीं। ये बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही आकर के भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अब नरक है, फिर स्वर्ग बनाने बाप आए हैं। ये पुरानी दुनिया है। जो नई दुनिया थी अब वह पुरानी है। मकान भी पहले नया होता, फिर पुराना होता, फिर तोड़ने लायक हो जाता। अब बाप कहते मैं बच्चों को स्वर्गवासी बनाने राजयोग सिखाता हूँ। तुम हो राज ऋषि। राजाई प्राप्त करने के लिए तुम संन्यास करते हो विकारों का। वह हद के सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते, परंतु है फिर भी पुरानी दुनिया में बेहद का बाप उनको नरक का संन्यास कराते हैं और स्वर्ग का शास्त्रकार कराते हैं। बाप कहते मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए। बाप सभी को कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ये तो जरूर है, जैसा कार्य करेगा अच्छा व बुरा उस संस्कार अनुसार जाकर जन्म लेंगे। कोई शाहूकार, कोई गरीब, कोई रोगी, कोई दुखी, कोई तंदुरुस्त, सब कर्मों का हिसाब है। कोई तंदुरुस्त जरूर आगे जन्म में हॉस्पिटल बनाए होंगे। दान पुण्य करते ज़्यादा तो शाहूकार बनते। नरक में मनुष्य जो भी कर्म करते वह जरूर भी कर्म ही बनेंगे, क्योंकि सब में 5 विकार हैं। अब सन्यासी पवित्र बनते, पाप करना छोड़ देते, जंगल में जाकर रहते हैं।
परंतु ऐसे नहीं कि उनके कर्म अकर्म होते हैं। बाप समझाते इस समय माया का राज्य है, इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वे पाप ही होंगे ना। फिर सच्चे त्रेता में माया होती ही नहीं है, इसलिए कभी भी कर्म नहीं बनते, ना दुख होगा। इस समय एक तो रावण की जंजीरें, फिर भक्ति मार्ग की जंजीरें, जन्म जन्मांतर धक्के खाते आए। बाप कहते हमने आगे भी कहा था कि इन जप तप आदि से मैं नहीं मिलता हूँ। बाप कहते मैं आता ही हूँ जब जब भक्ति का अंत होता, जब भक्ति शुरू हो जाती। द्वापर से फिर मनुष्य दुखी होते तब याद करते सतयुग त्रेता में सौभाग्यशाली हैं, और यहाँ देखो दुर्भाग्यशाली हैं, रोते पिटते रहते हैं, अकाले मृत्यु होता रहता है। बाप कहते मैं आऊँगा तब जब नरक को स्वर्ग बनना है। भारत प्राचीन देश है ना, जो पहले था उनको ही अंत तक रहना है। 84 का चक्कर गाया हुआ है। बाप कहते गवर्नमेंट जो त्रिमूर्ति बनाती है उनमें होना चाहिए ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानवर लगा देते हैं। बाप रचयिता का चित्र है और नहीं, और नीचे चक्कर भी लगाया है। वे समझते हैं चरखा, परंतु है ड्रामा का सृष्टि चक्कर। अब चक्कर का नाम रखा है अशोक चक्कर। अब तुम इस चक्कर को जानने से अशोक बन जाते हो। बात तो ठीक ही है, सिर्फ उल्ट पुल्ट कर दिया है। तुम इस 84 जन्मों के चक्कर को याद करने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। 21 जन्मों के लिए इस दादा से 84 जन्म पूरे किए। श्री कृष्ण माना अंतिम जन्म है ना। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, इनको बाप बैठ समझाते हैं, वास्तव में सबका अंतिम जन्म है। जो भारतवासी देवी देवता धर्म के थे उन्होंने ही पूरे 84 जन्म होंगे। अभी तो सबका चक्कर पूरा होता। अब ये तुम्हारा तन भी शीशी हो गया है, ये दुनिया ही शीशी है, इसलिए तुमको इस दुनिया से संन्यास कराते हैं। इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। भागवत इस कब्रिस्तान से दिल नहीं, माना दुख की दुनिया से दिल नहीं लगानी। अब बाप और वर्ष से दिल लगाओ। तुम आत्मा विनाशी हो, ये शरीर विनाशी है। अब मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। गायन भी है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। अब बाप कहते अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे वह नारायण पद प्राप्त कर सकता है। नारायण पद मिलता है सच में। बाप के सिवाय ये पद कोई दिला ही नहीं सकता है। ये पाठशाला है ही मनुष्य देवता बनने की। पढ़ाने वाला है बाप, जिसकी महिमा सुनी ओम नमो शिवाय। तुम जानते हो हम उनके बच्चे बन गए हैं, अब वर्षा ले रहे हैं। अब तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते। मनुष्य मत पर चलने से तो सब नरकवासी बन गए। बाबा कहते कितने शास्त्र पढ़े, किसने बनाए। फिर भारत इस समय धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़ा। देवता तो पवित्र थे। अब बाप कहते अगर सौभाग्यशाली बनना चाहते हो तो पवित्र बनो, प्रतिज्ञा करो बाबा हम पवित्र बन आपसे पूरा वर्षा जरूर लेंगे। ये तो पुरानी पति दुनिया खत्म होने वाली है। लड़ाई झगड़ा क्या क्या लग पड़ा है, क्रोध कितना है, कितने बड़े बड़े बम बनाते हैं, कितने क्रोधी लोभी है ना। तो श्री कृष्ण का जन्म भी दिखाते हैं कैसे हुआ। बच्चों ने शास्त्रकार भी किया है। बाप कहते हैं गर्भशील में कितनी सजाएं मिलती हैं। जैसे श्री कृष्ण जी का जन्म होता है तो बाबा कहते श्री कृष्ण जी को कितनी दासियां हैं ना। अब तुम बच्चों को 3 धाम समझाए हैं। शांति धाम से भी आत्मा आती। आत्मा तो स्टार के मिसल है जो बुरकुटी के बीच में रहती है। आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी रिकॉर्ड भरा हुआ है। ना ड्रामा कभी भी नाश होता, ना एक्ट बदली हो सकती। ये भी वंडर है कितनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ बिल्कुल एक्यूरेट भरा हुआ है। अब तुम बच्चे आत्मा सो परमात्मा नहीं कह सकते। हम सो का अर्थ भी बाप ने यथार्थ समझाते हैं, वो तो उल्टा अर्थ समझा देते हैं। बाप कहते माया है ये 5 विकार। वे बाप माया को नहीं रचते, बाप तो नई सृष्टि को रचते हैं। मैं सृष्टि रचता हूँ ये और कोई नहीं कह सकते। बेहद का बाप एक ही है। ओम का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। आत्मा ही शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहती है।
परंतु बाप है ज्ञान का सागर, अनंत का सागर। आत्मा की ये महिमा नहीं गाएंगे। हाँ, आत्मा में नॉलेज आती। बाप कहते मैं एक ही बार आता हूँ, मुझे वर्षा भी जरूर देना पड़े, मेरे वर्षे से भारत एकदम स्वर्ग बन जाता है। वहाँ पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ है। ये है बेहद का, बेहद के बाप सदा सुख का वर्षा। पवित्रता है तो सुख शांति सब है, जो पवित्रता नहीं है तो दुख शांति है। बाप ऐसा समझाते तुम आत्मा पहले मूल वतन में थी, फिर देवी देवता धर्म में आई, फिर क्षत्रिय, फिर माना कि 8 जन्म सतो प्रधान, फिर 12 जन्म सतो में, फिर 21 जन्म, फिर 42 कलयुग में यहाँ शूद्र बन पड़े हैं। अब फिर ब्राह्मण वर्ण में, फिर देवता वर्ण में आएंगे। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। 84 जन्मों को जानने से फिर उसमें सब कुछ आ जाता है। सारे चक्कर का ज्ञान बुद्धि में है, ये भी तुम जानते हो। सजू में तो एक ही धर्म था, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य। अब तुम लक्ष्मी नारायण पद पा रहे हो। सतयुग में है पावन दुनिया, वहां थोड़े होते हैं ना, बाकी सब आत्मा मुक्ति धाम में रहते हैं। सबका सदगुरुदाता एक ही बाप है, उनको कोई जानता ही नहीं है। और ही कह देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं तुमको किसने कहा? कहते हैं गीता में लिखा है। गीता किसने बनाई? भगवान नवाज। मैं तो साधारण ब्रह्मातन का आधार लेता हूँ। लड़ाई के मैदान में एक अर्जुन को कैसे बैठ सुनाऊंगा? तुमको कोई लड़ाई में जुआ आदि थोड़ी सिखाई जाती है। भगवान तो है ही मनुष्य देवता बनाने वाला, वह कैसे कहेंगे जुआ खेलो, लड़ाई करो? फिर कहते द्रौपदी के 5 पति थे, ये कैसे हो सकता है? कल पहले भी बाबा ने बनाया था, स्वर्ग बनाया था ना, अब फिर से बना रहे हैं। श्री कृष्ण के 84 जन्म पूरे हुए, यथा राजानी तथा प्रजा 84 जन्म पूरे हुए। अब तुम शूद्र से बदल ब्राह्मण बने हो। जो ब्राह्मण धर्म में आएंगे वही मम्मा पापा कहेंगे ना। फिर कोई माने या ना माने, समझते हैं हमारे लिए मंजिल ऊंची है, फिर भी कुछ ना कुछ सुनते तो स्वर्ग में जरूर आ जाते, कमी पदवी पाएंगे। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं। नाम ही है स्वर्ग, है भी ये नरक है। सब सीताओं को रावण की जेल से बांध रखा है ना, सभी शोक में बैठ भगवान को याद कर रहे हैं, इस रावण से छुड़ाओ। सतयुग है ये शोक वाटिका। जब तक सूर्यवंशी राजधानी तुम्हारी स्थापना नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं हो सकता। राजधानी स्थापना हो, बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो जाए तो तब फाइनल लड़ाई लगेगी, तब तक तो रिहर्सल होती रहती है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं। बच्चों में स्वर्ग में चलने लायक बनाना है ना। बाबा कहते तुम, बाबा पासपोर्ट निकालते हैं, जितना जितना पवित्र बनेंगे, अंधों की लाठी बनेंगे तो प्राइज भी अच्छी मिलेगी। बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, मीठे बाबा हम आपको ही याद जरूर करेंगे। मुख्य है पवित्रता की। 5 विकारों का दान जरूर देना पड़े। कोई हार खाकर खड़े भी हो जाते हैं। अगर 2-4 बारी माया का थप्पड़ लगा, खाकर गिरा तो नापास हो जाएंगे, पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। फिर बाप कहते हैं बच्चे कुल कलंकित मत बनो, तुम विकारों को छोड़ो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक अवश्य बनाऊंगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, सौभाग्यशाली बनने के लिए बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। इस शीशी दुनिया माना पति दुनिया से दिल नहीं लगानी है। माया का थप्पड़ कभी नहीं खाना है। कुल कलंकित नहीं बनना, लायक बन स्वर्ग का पासपोर्ट बाप से लेना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, मन को बिजी रखने की कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव।
मन को बिजी रखने की कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। जैसे आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले अपने कार्य की दिनचर्या के समय अनुसार सेट करते हैं ना, ऐसे आप जो विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्तों बेहद ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो, हीरे तुल्य जीवन वाले हो, आप भी अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट करो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से यूज करो तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, कभी भी अपसेट नहीं होंगे। स्लोगन, ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो तो कभी भी अच्छे बुरे के आकर्षण में नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएंगे अच्छे बुरे के आकर्षण में? ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो तो कभी भी अच्छे बुरे के आकर्षण में नहीं आएंगे। ओम शांति।